दुनिया में ऐसे योद्धा कम ही पैदा हुए हैं जिनके जीवन का हर क्षण एक साधना था, जिनके कदमों की आहट में स्थिरता थी और जिनके मन की चुप्पी में पर्वतों जैसी ताकत छिपी थी। इन योद्धाओं को इतिहास समुराई कहता है, लेकिन वो सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे अनुशासन की जीवंत प्रतिमूर्ति थे। आज जब आधुनिक इंसान मोबाइल की एक आवाज से अपनी फोकस खो देता है, थोड़ी सी असुविधा से टूट जाता है, हल्के से दर्द से बेचैन हो जाता है, वहीं समुराई वो लोग थे जो कठिनाई को अपने चरित्र का ईंधन बनाते थे। समुराई जानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, अपने भीतर से होती है। इसीलिए उनका हर दिन एक युद्ध था, अपने आलस से, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से। वे अपने जीवन को रणभूमि मानते थे, जहां जीत का अर्थ था खुद को हर दिन बेहतर बनाना। वे कहते थे कि यदि तुम सुबह उठकर अपने मन को न जीतो तो तुम दिन भर किसी भी लड़ाई में नहीं जीत सकते। उसी सोच के कारण उनकी सुबह का पहला कार्य था अपने मन को आदेश देना कि आज का दिन मेरा है। सुबह का सबसे पहला अनुष्ठान था मिसोगी, ठंडे पानी से स्नान। ये स्नान शरीर को नहीं, चरित्र को जगाता था। जब बर्फ सा ठंडा पानी शरीर पर गिरता था तो मन विरोध करता था, शरीर कांपता था, लेकिन समुराई उस क्षण को स्वीकार करते हुए मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो समझता था कि असुविधा ही शक्ति का पहला द्वार है। आज इंसान आराम चाहता है, लेकिन आराम इंसान को कमजोर बनाता है। समुराई डिस्कम्फर्ट को अपने विकास का शिक्षक मानते थे। उनके लिए ये सिर्फ नहाना नहीं था, ये आत्मा को बताने का तरीका था कि तुम दर्द से ऊपर हो। ठंडा पानी एक झटका था, लेकिन वो झटका उनके अंदर सोई हुई शक्ति को जगाने का तरीका था। वे जानते थे कि जो इंसान सुबह की शुरुआत ही कठिनाई से करता है, दिन के शेष संघर्ष उसके सामने बौने हो जाते हैं। इसके बाद समुराई मौन में बैठते थे। ये मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं थी, ये एक ऐसी खामोशी थी जिसमें आत्मा अपने असली रूप में जागती थी। आधुनिक इंसान को मिनट भर की शांति भी सहन नहीं होती, लेकिन समुराई घंटों मौन में बैठकर अपने विचारों को नियंत्रित करते थे। वे मानते थे कि विचार दुश्मन की तीरों की तरह होते हैं, अगर तुमने उन्हें रोकना नहीं सीखा तो वो तुम्हें घायल कर देंगे। वे सांसों को धीमा करते, मन को स्थिर करते और अपने अंदर की आवाज से जुड़ते थे। इस प्रक्रिया से उनका मन किसी शांत झील की तरह स्थिर हो जाता था, जिसमें कोई भी बाहरी तूफान लहर नहीं पैदा कर पाता था। इसी स्थिरता के कारण समुराई युद्ध में अजेय लगते थे, क्योंकि वे भावनाओं के गुलाम नहीं थे, वे भावनाओं के स्वामी थे। उनके बाद का समय शरीर की ट्रेनिंग के लिए होता था, लेकिन ये ट्रेनिंग भी सिर्फ ताकत के लिए नहीं थी, बल्कि मन और शरीर के तालमेल के लिए थी। हर वार, हर कदम, हर सांस एक कला थी। वे घंटे भर एक ही वार को दोहराते थे, ताकि वो वार सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से निकले। उनका मानना था कि कोई भी काम, चाहे वो तलवार चलाना हो या घर साफ करना, पूर्णता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे कामों में की गई लापरवाही बड़े युद्धों में हार दिलाती है। समुराई की दुनिया में आलस पाप था और अनुशासन पूजा। वे हर काम, चाहे कितना भी छोटा हो, पूरी निष्ठा और ध्यान से करते थे। यही आदत उनके चरित्र को मजबूत बनाती थी। समुराई दर्द से भागते नहीं थे, वे दर्द को समझते थे। वे जानते थे कि दर्द खुद को बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आधुनिक इंसान दर्द से डर जाता है, लेकिन समुराई दर्द को अपने विकास का साथी मानते थे। जब उनके मांसपेशियां जलती थीं, जब शरीर टूटता था, जब घाव भरते थे, उसी समय उनका मन और मजबूत होता था। वे समझते थे कि जब तक मन कठिनाई से नहीं गुजरेगा, वो लोहे की तरह कठोर नहीं होगा। वे कहते थे कि सुख तुम्हें कमजोर करता है, लेकिन कठिनाई तुम्हें असली योद्धा बनाती है। भावनाओं पर नियंत्रण उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। समुराई युद्ध के बीच में भी शांत रहते थे। उनका चेहरा वही शांत झील था जिसमें कोई हलचल नहीं दिखती थी। उनकी सांसें स्थिर रहती थीं, आंखें केंद्रित रहती थीं, वार सटीक होता था। वे गुस्से से नहीं लड़ते थे, वे संतुलन से लड़ते थे, क्योंकि वे जानते थे कि गुस्सा निर्णय को खराब करता है और डर शक्तियों को दबा देता है। समुराई की यही शांत मानसिकता उन्हें हर परिस्थिति में तेज, स्पष्ट और निर्णायक बनाती थी। और इन सब के केंद्र में था बुशिदो, एक ऐसा कोड जो सिर्फ नियम नहीं था, बल्कि जीवन का दर्शन था। इसमें साहस था, लेकिन क्रोध नहीं। निष्ठा थी, लेकिन अहंकार नहीं। करुणा थी, लेकिन कमजोरी नहीं। बुशिदो ने समुराई को सिर्फ सैनिक नहीं बनाया, उन्हें संत बनाया, दार्शनिक बनाया, ऐसे इंसान बनाया जो हर क्षण सच के लिए, सम्मान के लिए और अपने कर्तव्य के लिए जीते। समुराय के अनुशासन की अगली परत थी उनका अडिग फोकस। वो फोकस जो आज की दुनिया में लगभग लुप्त हो चुका है।
हम एक नोटिफिकेशन की आवाज में बिखर जाते हैं, लेकिन समुराय अपने आसपास की हजार आवाजों के बीच भी अपनी चेतना को तलवार की धार जितना तीक्ष्ण बनाए रखते थे। उनकी ट्रेनिंग में एक विशेष अभ्यास था, मोकुसो, अर्थात मौन में बैठकर अपने मन को स्थिर करना। इस अभ्यास का उद्देश्य था मन को आदेश देना, बंधन में रखना और उसे एक दिशा में मोड़ना। जब भी कोई समुराय अपनी आंखें बंद करता था, वो अपने विचारों को एक नदी की तरह बहते हुए देखता था, बिना उन्हें पकड़ने की कोशिश किए। धीरे धीरे मन शांत होता था, और जब मन शांत होता था तब इरादा तेज होता था। यही वो अवस्था थी जिसमें समुराय युद्ध में प्रवेश करते थे। मन खाली, फोकस पूर्ण और आत्मा स्थिर। आधुनिक इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि असली शक्ति बाहरी दुनिया पर नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने ही मन पर नियंत्रण में है। फिर आते हैं समुराय के भावनात्मक अनुशासन की बात। वे सिर्फ तलवार के नहीं, अपनी भावनाओं के भी मालिक थे। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, अहंकार, ये सभी भावनाओं के तूफान समुराय के मन में भी उठते थे, लेकिन वे इन तूफानों को अपने निर्णयों को नहीं छूने देते थे। उनकी ट्रेनिंग में भावनाओं का दमन नहीं, बल्कि भावनाओं का अनुशासन सिखाया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि गुस्सा युद्ध को खो देता है, डर कदमों को धीमा कर देता है और अहंकार मौत को न्योता देता है। एक समुराय अपनी भावनाओं को देखता था, महसूस करता था, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। वो कहता था, भावनाएं आती हैं, लेकिन मैं उनका दास नहीं हूं। यही भावनात्मक समझ आज के इंसान को भी चाहिए। आज लोग एक छोटी सी आलोचना पर टूट जाते हैं, एक छोटी सी समस्या पर घबरा जाते हैं और एक असफलता पर खुद को कोसने लगते हैं। अगर समुराय जैसी भावनात्मक स्थिरता आज के युवा में आ जाए तो वो जीवन में अजेय हो सकता है। समुराय का अगला रहस्य था दर्द को समझना और उसे पार करना। दुनिया के अधिकांश लोग दर्द से भागते हैं, लेकिन समुराय दर्द को अपना शिक्षक मानते थे। उनकी ट्रेनिंग में कठोर शारीरिक अभ्यास होते थे। नंगी तलवारों के बीच खड़ा होना, गरम रेत पर दौड़ना, भारी बख्तर पहनकर घंटों खड़े रहना, बिना आराम के लगातार अभ्यास करना। ये सब केवल शरीर को मजबूत बनाने के लिए नहीं था, ये मन को दर्द के ऊपर उठाने की ट्रेनिंग थी। वे समझते थे कि दर्द शरीर की भाषा है, लेकिन इसे कमजोरी की तरह नहीं, एक सूचना की तरह पढ़ना चाहिए। यही कारण है कि समुराय कभी दर्द से हार नहीं मानते थे। वे दर्द को अपने अनुशासन की ऊर्जा में बदल देते थे। ये वो सोच है जो अगर आज किसी इंसान में आ जाए तो उसके किसी भी संघर्ष, किसी भी बाधा, किसी भी मुश्किल का सामना करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तब वो दर्द से डरना छोड़ देगा। समुराय की ट्रेनिंग का अगला चरण था कला से अनुशासन की समझ। बहुत लोग सोचते हैं कि समुराय सिर्फ लड़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वे लेखन, कविता, पेंटिंग, सुलेख, चाय समारोह और यहाँ तक कि बागबानी जैसे शांत और सौंदर्यपूर्ण कार्य भी करते थे। ये केवल शौक नहीं था, ये उनके मानसिक संतुलन का हिस्सा था। वे मानते थे कि एक योद्धा का मन सौंदर्य को भी समझे और विनाश को भी। यही द्वंद्व समुराय को पूर्ण बनाता था, जैसे आग और पानी एक साथ। यही कारण है कि समुराय क्रोध में भी शांत और शांत में भी सजग रहते थे। उनकी कला उन्हें याद दिलाती थी कि युद्ध केवल जीवन का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। आधुनिक युवाओं के लिए इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। जीवन में केवल काम या दौड़ ही सब कुछ नहीं, मन को शांत रखने वाले कार्य भी जरूरी हैं, तभी इंसान संतुलित रहता है। और फिर आती है समुराय की असली पहचान, सम्मान। ये सम्मान ही था जिसने उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग किया। वे हर व्यक्ति का सम्मान करते थे, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। वे कभी किसी पर बिना वजह कठोरता या अहंकार नहीं दिखाते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करना नहीं जानता, वो अपनी तलवार चलाने के योग्य नहीं। यही सोच उन्हें उस ऊंचाई तक ले जाती थी जहां उनका नाम सदियों तक याद रखा जाता था। आधुनिक दुनिया में जहां अहंकार और अनादर तेजी से बढ़ रहा है, समुराय की ये शिक्षा हर इंसान को सीखनी चाहिए। सम्मान किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, सम्मान देने वाला खुद ऊंचा उठ जाता है।
समुराय की अगली आदत थी हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाना। वे कहते थे, यदि तुम आज भी वही हो जो कल थे, तो तुमने आज जिया ही नहीं। यानी हर दिन खुद को सुधारना एक योद्धा का अनिवार्य कर्तव्य था। वे अपनी गलतियों को छुपाते नहीं थे, बल्कि उनके सामने बैठकर उन्हें समझते थे और फिर उन्हें सुधारते थे। आधुनिक इंसान अक्सर अपनी गलतियों से भागता है, उन्हें स्वीकार नहीं करता और इसी कारण वे गलतियां उसे बार बार गिराती रहती हैं। लेकिन यदि समुराई की तरह गलतियों को अपने शिक्षक की तरह अपनाया जाए तो इंसान किसी भी क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। समुराई का अंतिम और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत था जीवन को एक युद्ध नहीं बल्कि एक यात्रा समझना। वे जानते थे कि हर दिन संघर्ष होगा, हर दिन चुनौतियां होंगी, लेकिन जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि हर जीत और हर हार से सीखना है। वे जीवन को गहराई से जीते थे, हर सांस को, हर प्रयास को, हर अनुभव को महत्व देते थे। यही कारण है कि वे अपनी मृत्यु से भी नहीं डरते थे, क्योंकि उन्होंने हर दिन को पूर्ण रूप से जिया था। आधुनिक इंसान समय की शिकायत करता है, जीवन की शिकायत करता है, लेकिन समुराय हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, केवल प्रयास बदलते हैं और वही हमें ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही शक्तिशाली वीडियो देखने के लिए सारी प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें। धन्यवाद।